Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 marks series, we'll be discussing the topic networking technologies in बैंक. तो सबसे पहले बात करते हैं लैन की. तो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क. तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें आप मेनली डाटा शेयर करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज शेयर करते हैं, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसे आप इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है तो उसी से पता लगता है कि डाटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब आप शेयर करते हैं. तो अगर आपको ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स का, आपको एक लोकलाइज्ड एरिया में क्रिएट करना है, जैसे कि एक बिल्डिंग में, तो लैन आप यूज कर सकते हैं. ओके. तो कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट कैन बी कनेक्टेड थ्रू नोड्स प्लेस्ड एवरीवेयर इन द नेटवर्क. नोड्स के थ्रू कंप्यूटर्स को, इक्विपमेंट्स को कनेक्ट किया जा सकता है. जो केबल्स यूज होते हैं, दे डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 100 मीटर्स. कैट 5E केबल्स यूज होते हैं, और जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उन्हें नोड्स बोला जाता है. ठीक है. एंड यूजुअली एक सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल नोड होता है जिसमें सारा कंट्रोल रहता है. नो, अब आप देखिए जो लैन है वो काफी छोटे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहता है. अगर हमें बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करना है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो वैन यूज होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क. अब वाइड एरिया नेटवर्क एरिया तो बड़ा कवर करता है, लेकिन ट्रांसमिशन स्पीड और डाटा ट्रांसफर की स्पीड जो है वो लैन से कम रहती है. ओके. देन वी हैव नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि जितने भी नोड्स हैं, हमारे कनेक्शंस है नेटवर्क में, उनका फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट कैसा होगा. ठीक है. तो सेंट्रलाइज कंट्रोल भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल भी हो सकता है. और डाटा जो ट्रांसफर होता है पैकेट स्विचिंग के थ्रू होता है. जो एक यूजर दूसरे यूजर को कोई डाटा सेंड करना चाहता है, जैसे मैसेज सेंड करना चाहता है, वो पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. हर पार्ट को पैकेट बोला जाता है, और वो पैकेट्स फिर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, और वहां पर जाके फिर से जो मैसेज है वो असेंबल हो जाता है. तो ये पैकेट स्विचिंग है. अब जो ये नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, इसमें सबसे पहले जो टाइप आता है वो है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सारे जो डिवाइसेस है वो एक सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. तो अगर नोड 1 से नोड 4 तक कोई डाटा जाएगा तो हब के थ्रू होके जाएगा. तो अगर एक नोड फेल हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हब में दिक्कत आ जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है. इसे इंस्टॉल करना, मैनेज करना काफी इजी रहता है. जो ऑफिसेज में लैन एस्टेब्लिश होते हैं उनमें ज्यादातर स्टार टोपोलॉजी यूज होती है. ठीक है. फिर होता है मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. इसमें हाई रिडेंडेंसी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा होती है, डाटा को ट्रैवल करने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं. तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है ना. तो डाटा कई तरीके से मूव कर सकता है एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, और ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है. बस टोपोलॉजी होता है जहां पे सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस सिंगल केबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं. ये बैकबोन होता है पूरे सिस्टम का. अगर ये फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो जाएगा. डाटा बाय डायरेक्शनल मूव करता है, दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है. अगर एक वर्क स्टेशन फेल हो जाए तो लैन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बैकबोन जो केबल है उसमें दिक्कत आ जाए तो पूरा सिस्टम नेटवर्क फेल हो जाता है. फिर बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की. ये एक रिंग सी बन रही है आपके सामने कि ये डिवाइस अपने नेबरिंग दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगा. तो डाटा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और एक भी अगर आपका कोई सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है तो पूरी लैन डिसेबल हो जाती है, और डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है. तो जैसे रूट नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स, लीव नोड्स होते हैं, जैसे पेड़ होता है ना वैसे ही है. ठीक है. तो ये एक सेंट्रल नोड है, इसे हम ट्रंक की तरह सोच सकते हैं, और बाकी जैसे ब्रांचेस निकलती होती है ना पेड़ की, वैसे अलग अलग नोड्स आगे आगे कनेक्टेड होते हैं. ओके. तो ये ट्री टोपोलॉजी है. अब बात करते हैं, एक टर्म आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल. नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब होता है ऐसे रूल्स या कन्वेंशन जो डिफाइन करते हैं कि डाटा कैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क पे ट्रांसमिट होगा. ठीक है. प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि विद इन नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके थ्रू अ स्टैंडर्ड. तो वो स्टैंडर्ड जो रूल्स एंड कन्वेंशंस हैं वो क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है. अब कुछ डिवाइसेस है जिनमें से हर साल आपको क्वेश्चन आता ही है. नेटवर्क डिवाइसेस जो लैन में डिवाइसेस यूज होते हैं उसमें पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. वो कुछ ऐसा दिखता है. ये एक तरीके का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से
कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा आपकी केबल लग जाती है, तो आप एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। हब एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हेल्प करता है टू कनेक्ट सिंगल डिवाइसेस टू a single network and also connect segments of LAN to connect several devices। अलग अलग डिवाइसेस को एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट करने में आपको हब हेल्प करता है। ठीक है, ये डाटा ब्रॉडकास्ट करता है हर कंप्यूटर पे। स्विच भी लगभग यही काम करता है, लेकिन हब जो है वो स्विच से थोड़ा कम सोफिस्टिकेटेड है। तो स्विच भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है टुगेदर ऑन अ सिंगल नेटवर्क, और इंफॉर्मेशन राउट होती है। हब भी वही काम कर रहा है, स्विच भी वही काम कर रहा है, बट स्विच इज अ बिट सोफिस्टिकेटेड। ब्रिज भी एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है दैट क्रिएट्स अ सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल नेटवर्क्स। मल्टीपल नेटवर्क्स में से एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करने का काम करता है ब्रिज। ठीक है, और एक टर्म होता है राउटिंग करना। राउटिंग में क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट भी किए करने में हेल्प करता है ये। और हर नेटवर्क आप जो है आपस में भी वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से भी नेटवर्क्स कम्युनिकेट कर रहे हैं बट वो सेपरेट रहते हैं। ब्रिज में तो सारे जो आपके नेटवर्क्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन राउटिंग में वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन उनकी सेपरेटली भी वो अवेलेबल है। गेटवेज का मतलब होता है, गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है बाय ट्रांसलेटिंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल का मैसेज दूसरे प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट करने में जो हेल्प करता है वो गेटवे होता है। और इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को भी अ, एक तरीके से कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, इसीलिए इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोला जाता है। प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करने में, ट्रैफिक सपोर्ट में ये हेल्प करता है आपका गेटवे। तो देखो ये टेक्निकल चीजें हैं, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रख लो। कीवर्ड्स भी आप याद रखेंगे ना, उससे भी ये हो जाएगा। फिर है फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से। बैरियर की तरह ये काम करता है, नेटवर्क जो आपका ट्रस्टेड है अनट्रस्टेड नेटवर्क्स के बीच में बैरियर का काम करता है फायरवॉल। वैप एक तरीके का प्रोटोकॉल है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसमें एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज करते हैं कि वायरलेस डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मोबाइल फोन, रेडियो, ट्रांस रिसीवर्स, ये सब क्या है, ये वायरलेस डिवाइसेस हैं। ओके, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो उसके लिए वैप है। नेटवर्क जो डिवाइसेस वायरलेस हैं वो, उनके जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं वो वैप है। फिर आता है रिपीटर्स। रिपीटर्स को हम सिग्नल बूस्टर्स भी बोलते हैं। देखो अगर जो आपका सिग्नल है वो बहुत लार्ज जोग्राफिकल एरिया तक जाना है, यहाँ से सिग्नल यहाँ तक जाना है, तो हो सकता है जाते जाते वीक हो जाए, तो रास्ते में रिपीटर्स या सिग्नल बूस्टर्स होंगे, तो आपका जो सिग्नल है वो बार बार एम्पलीफाई होता रहेगा, रीजनरेट होता रहेगा, ताकि जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वो सिग्नल वीक ना, तो वो रिपीटर्स होते हैं। देन वी हैव मॉडम। मॉडम एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल डाटा को हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। आपका कंप्यूटर डिजिटल समझता है, टेलीफोन वायर्स एनालॉग समझती हैं, तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को मॉडम बोलते हैं, यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैसेज स्विच इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो मैसेज स्विच क्या करता है, टू स्टोर एंड फॉरवर्ड डाटा टू अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो ये काम आपका स्विच करता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे क्लोज लूप में होते हैं, करेक्ट। इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ सीरीज, सीरीज में डाटा ट्रांसफर होता है, करेक्ट। डाटा ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शंस में होता है, नहीं। रिंग टोपोलॉजी में डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। आखिरी स्टेटमेंट सही है, एक स्टेशन खराब हो जाए पूरा रिंग डिसेबल हो जाता है लैन में। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस अ राउटर फ्रॉम अ हब। राउटर और हब में क्या डिफरेंस है, router can direct data packets to specific devices on different networks while a hub simply broadcasts data to all devices on the same network। डाटा सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है, हब है, लेकिन जो राउटर होता है वो डाटा पैकेट्स को स्पेसिफिक डिवाइसेस पे राउट करता है। ठीक है,
कैन डायरेक्ट डाटा पैकेट टू स्पेसिफिक डिवाइसेस। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आप सिर्फ ना डेफिनेशंस पढ़ लो, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ हब। तो हब क्या होता है? एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो विच कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस टू अ सिंगल नेटवर्क। बहुत सारे डिवाइसेस को सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करने में जो हेल्प करता है उसे हब बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।